हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन सर्कल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर बर्थ रिटन बाय ए.जे. क्रॉनिन को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस एक्सर्प्ट फ्रॉम द सिटाडेल, एंड्रू मेंशन न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल हैज जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज इन द स्मॉल वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ Blenheim, as he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves. He is met by Joe Morgan. Joe and his wife, who have been married nearly 20 years, are expecting their first child. Though it was nearly midnight when Andrew reached Brangover, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house. यद्यपि आधी रात हो चुकी थी जब एंड्रू ब्रिनगोवर पहुंचा, उसने जो मॉर्गन को अपनी प्रतीक्षा करते पाया। वह छोटे छोटे कदमों से आगे पीछे उस रास्ते पर टहल रहा था जो उसके दवाखाने तथा घर के प्रवेश द्वार के बीच में था। एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ। उसे देखकर उस भारी भरकम व्यक्ति के चेहरे पर राहत की झलक दिखाई दी। Eh, doctor, I am glad to see you. I been back and forward here this last hour. The misuse wants ye before time too. डॉक्टर, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं 1 घंटे से यहाँ चहलकदमी कर रहा हूँ। मेरी पत्नी को तुम्हारी ज़रूरत है। समय से पूर्व प्रसव होने वाला है। Andrew, abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. एंड्रयू को अचानक अपने प्रेम संबंध की याद आ गई तथा उसने मॉर्गन को इंतजार करने को बोला। He went into the house for his bag, then together they set out for number 12 Blena Terrace. वह घर के अंदर अपना बैग लेने गया, फिर दोनों ही गली नंबर 12 ब्लेना टेरेस के लिए चल दिए। The night air was cool and deep with quiet mystery. Usually so perceptive, Andrew now felt dull and listless. He had no premonition that this night call would prove unusual, still less that it would influence his whole future in Blenheim. रात की हवा ठंडी और शांतिपूर्ण थी। आमतौर से जो इतना सचेत रहता था, वही एंड्रू अब सुस्त हो गया था। उसे कोई पूर्वाभास ना था कि उस रात को मिली ये काल असाधारण बन जाएगी और उसके संपूर्ण भविष्य को प्रभावित कर देगी। The two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. दोनों व्यक्ति चुपचाप चलते रहे और 12 नंबर दरवाजे पर पहुंच गए। फिर जो वहीं रुक गया। I will not come in, he said, and his voice showed signs of strain. But man, I know you will do well for us. मैं नहीं आऊँगा, वह बोला और उसकी आवाज़ में थकान थी, पर मैं जानता हूँ कि तुम सही काम कर लोगे। Inside a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished and lit only by an oil lamp. अंदर एक संकरा जीना एक छोटे बेडरूम को ले जाता था। कमरा साफ सुथरा था, पर उसका सामान बहुत कम या घटिया था और केवल एक तेल का लैंप वहां जल रहा था। Here, Mrs. Morgan's mother, a tall, gray-haired woman of nearly 70, and the stout, elderly midwife waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room. यहाँ मिसेस मॉर्गन की माँ, एक लंबी सफ़ेद बालों वाली 70 वर्षीय महिला तथा एक पुष्ट बड़ी आयु की दाई मरीज के बगल में प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने एंड्रू के चेहरे पर भाव देखे। Let me make you a cup of tea, Dr. Batch, said the former quickly after a few moments.
मैं आपके लिए एक कप चाय बनाती हूँ डॉक्टर। कुछ समय बाद वह वृद्ध महिला बोली। After a few moments, Andrew smiled faintly. He saw the old woman, wise in experience, realized there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. एंड्रयू हल्का सा मुस्कुराया। उसने देखा कि बूढ़ी महिला, जिसको अनुभव का ज्ञान था, समझ रही थी कि अभी बच्चा आने में कुछ समय लगेगा। उसे डर था कि डॉक्टर केस छोड़कर चला जाएगा। ये कह जाएगा कि कुछ समय बाद आ जाऊंगा। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। घबराओ मत माता जी, मैं भागूंगा नहीं। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम। नीचे किचन में उसने चाय पी ली जो महिला ने बनाकर दी। Overwrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. He knew too that the case here would demand all his attention. A queer lethargy of spirit came upon him. He decided to remain until everything was over. बहुत बहुत थका तो वह था ही। वह जानता था कि यदि वह घर गया तो भी 1 घंटे भी नहीं सो पाएगा। 1 घंटे भी सो नहीं पाएगा। वह यह भी जानता था कि इस केस को पूरी देखभाल की ज़रूरत है। एक विचित्र आलस्य ने उसे घेर लिया। उसने सोच लिया कि केस के निपटने तक यहीं बना रहेगा। An hour later he went upstairs again, noted the progress made, came down once more, sat by the kitchen fire. 1 घंटे बाद वह दोबारा ऊपर गया। उसने केस की प्रगति देखी, नीचे लौट आया और रसोई की आग के पास बैठ गया। It was still, except for the rustle of a cinder in the grate and the slow tick-tock of the wall clock. No, there was another sound, the beat of Morgan's footsteps as he paced in the street outside. सब कुछ शांतिपूर्ण था। केवल अंगीठी की आग और दीवार पर लटकी घड़ी कुछ आवाज कर रही थी। नहीं, एक आवाज और भी थी। मॉर्गन के पैरों की आवाज, जब वह बाहर सड़क पर आगे पीछे घूम रहा था। The old woman opposite him sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving his face. सामने बैठी वृद्ध महिला ने काले कपड़े पहन रखे थे। वह निश्चल थी। उसकी आंखें विचित्र प्रकार से सजीव तथा बुद्धिमानी पूर्ण थीं, खोज करती हुई, उसके चेहरे से न हटती हुई। His thoughts were heavy, muddled. The episode he had witnessed at Cardiff Station still obsessed him morbidly. डॉक्टर के विचार भारी तथा गड़बड़ी वाले थे। जो घटना उसने कार्डिफ स्टेशन पर देखी थी, वह अभी भी उसे बुरी तरह से साल रही थी। He thought of Bramwell, foolishly devoted to a woman who deceived him, sordidly of Edward Page, bound to the shrewish bloodline of Danny, living unhappily apart from his wife. उसे ब्रेमवेल का ध्यान आया, जो मूर्खों जैसी एक महिला का दीवाना था। महिला ने उसे गंदे तरीके से धोखा दे दिया था। एडवर्ड पेंच दो ब्लॉडबेन जैसी कर्कश महिला से बंधा हुआ था। डैनी जो अपनी पत्नी से अलग दुखी जीवन बिता रहा था। His reason told him that all these marriages were dismal failures. उसकी बुद्धि ने उसे बताया कि ये सभी विवाह असफल रहे थे। It was a conclusion which in his present state made him wince. He wished to consider marriage as an idyllic state. Yes, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him. ये निष्कर्ष उसे इस वर्तमान स्थिति में ठेस लगा रहा और चौंका रहा था। वह चाहता था कि विवाह को वह आनंददायक, रमणीय अथवा काव्यात्मक समझे। हाँ, अन्यथा वह क्रिस्टीन की स्थिति को देखकर ऐसा नहीं सोच सकता था। Her eyes, shining toward him, admitted no other conclusion. It was the conflict between his level, doubting mind and his overflowing heart which left him resentful and confused.
उसकी चमकती आंखें उसे यह निष्कर्ष निकालने को विवश कर रही थीं। उसके अंदर एक संघर्ष चल रहा था। उसके संदेहयुक्त दिमाग तथा सरोवर हृदय के बीच, जिसके कारण वह इतना खिन्न और संभ्रमित हो रहा था। He let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire. He remained like this so long, and his thoughts were so filled with Christine that he started when the old woman opposite suddenly addressed him. Her meditation had pursued a different course. उसने अपनी छाती पर टिका दी, अपनी टांगें फैला लीं तथा विचार मग्न होकर आग को देखता रहा। वह इतने समय तक इस स्थिति में बना रहा और उसके विचार में क्रिस्टीन ऐसी छाई रही। जब वृद्ध महिला ने अचानक उसे पुकारा तो वह चौंक गया। उसका चिंतन दूसरी दिशा में चल रहा था। Susan said not to give her the chloroform if it would harm the baby. सूसन ने उसे बोला था कि उसे बेहोशी की दवा न सुंघाई जाए यदि उससे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचने का भय हो। She is awful, set upon the child. Doctor back. Her old eyes warmed at a sudden thought. She added in low tone, we all are, I fancy. डॉक्टर, उसकी बूढ़ी आंखों में एक अचानक आए विचार से चमक आ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, हम सभी ऐसे हैं। डॉक्टर ने स्वयं को सप्रयास संभाला। He collected himself with an effort. डॉक्टर ने स्वयं को सप्रयास संभाला। It wouldn't do any harm. The anesthetic, he said kindly, they will be all right. क्लोरोफॉर्म को नुकसान नहीं करेगा, डॉक्टर बोला, सब ठीक हो जाएगा। Here the nurse's voice was heard calling from the top landing. ऊपर से नर्स की आवाज आई, वह बुला रही थी। Andrew glanced at the clock, which now showed 3:30. He rose and went up to the bedroom. He perceived that he might now begin his work. एंड्रू ने घड़ी देखी, अब 3:30 बज रहे थे। वह उठा तथा बेडरूम में गया। उसने देखा कि अब वह काम शुरू कर सकता है। An hour elapsed. It was a long, harsh struggle. Then, as the first streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind, the child was born, lifeless. 1 घंटा बीत गया। लंबा कठोर संघर्ष था। फिर जब सुबह की पहली प्रभा पर्दे के किनारे से अंदर आई तो बच्चे ने जन्म ले लिया, पर वह निर्जीव था। As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. जब उसने निर्जीव आकृति को देखा तो उसके शरीर में भय की कपकपी होने लगी। After all that he had promised, his face, heated with his own exertions, chilled suddenly. ये फल होगा उसके सारे वायदों का। उसका चेहरा, जो उसके परिश्रम के कारण गर्म हो गया था, सहसा ठंडा पड़ गया। He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate resuscitate the child and his obligation toward the mother who was herself in a desperate state. वह अनिश्चय की स्थिति में आ गया। एक ओर तो बच्चे को सांस देकर जीवित करने की इच्छा और दूसरी ओर माँ के प्रति उसका कर्तव्य, जो स्वयं भी नाजुक स्थिति में थी। The dilemma was so urgent he did not solve it consciously, blindly, instinctively. He gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless and not yet out of the ether upon her side.
His haste was desperate, a frantic race against her ebbing strength. उसका द्वंद्व इतना तीव्र था कि उसने इसे हल करने पर विचार नहीं किया। स्वाभाविक रूप से बिना सोचे विचारे उसने बच्चे को तो नर्स को पकड़ा दिया था तथा अपना पूरा ध्यान सूसन मार्गन की ओर लगाया, जो अब बेहोशी हो गई थी। उसकी नब्ज लगभग खो गई थी तथा वह बेहोशी की दवा के असर में थी, करवट लेकर लेटी थी। His haste was desperate, a frantic race against her ebbing strength. It took him only an instant to smash a glass ampoule and inject the medicine. Then he flung down the hypodermic syringe and worked unsparingly to restore the placid woman. After a few minutes of feverish effort, her heart strengthened. He saw that he might safely leave her. He swung round in his shirt sleeve, his hair sticking to his damp brow. Where's the child? स्वाभाविक रूप से बिना सोचे विचारे उसने बच्चे को तो नर्स को पकड़ा दिया तथा अपना पूरा ध्यान सुसन मॉर्गन की ओर लगाया, जो अब बेहोशी हो गई थी। उसकी नब्ज लगभग खो गई थी तथा वह बेहोशी की दवा के असर में थी, करवट लेकर लेटी थी। उसके पास समय की कमी थी, उसे तो माँ की गिरती स्थिति को संभालना अत्यावश्यक था। उसने एक शीशी को झट से तोड़ा और उसका इंजेक्शन दे दिया। फिर उसने सिरिंज फेंकी और शिथिल सूजन को होश में लाने में लग गया। कुछ मिनट के अनथक प्रयास से सूजन का दिल कुछ मजबूत हो गया। डॉक्टर ने देखा कि वह अब माँ को कुछ देर के लिए छोड़ सकता है। वह घुमा कमीज पहने था, उसके बाल भीगी भौहों पर चिपके हुए थे। Where is the child? The midwife made a frightened gesture. She had placed it beneath the bed. बच्चा कहाँ है? दाई भयभीत हो गई। उसने तो बच्चे को बिस्तर के नीचे रख दिया था। In a flash, Andrew knelt down, fishing amongst the sodden newspaper below the bed. Below the bed, he pulled out the child. पल भर के लिए एंड्रू झुका। उसने पलंग के नीचे पड़े गंदे अखबारों में बच्चे को खोजा, उसे बाहर निकाल लिया। A boy, perfectly formed. The limp, warm body was white and soft as tallow. The cord, hastily slashed, lay like a broken stem. The skin was of a lovely texture, smooth and tender. The head lolled on the thin neck. The limbs seemed boneless. लड़का था, बिल्कुल सही बनावट थी। शिथिल गर्म शरीर सफ़ेद तथा चर्बी की तरह मुलायम हो गया था। नाल जिसे जल्दी से काट दिया गया था, टूटे तने की भांति पड़ी थी। टूटे तने की भांति पड़ी थी। बच्चे की त्वचा चिकनी तथा कोमल थी। उसका सर उसकी पतली गर्दन पर झूल रहा था। हाथ पाँव में जैसे हड्डी ही नहीं थी। Still kneeling, Andrew stared at the child with a haggard frown. The whiteness meant only one thing: asphyxia, pleida, pleida, and his mind, unnaturally tense, raced back to a case he once had seen in the Samaritan, to the treatment that had been used. Instantly he was on his feet. अभी भी झुके हुए एंड्रू ने बच्चे को गौर से देखा। उसके शरीर की सफ़ेदी का एक ही मतलब था कि उसकी सांस घुट गई थी और उसके दिमाग में जो अस्वाभाविक रूप से तनावग्रस्त हो गया था। एक केस का ध्यान आया जिसे उसने समारिटन में देखा था तथा जो उपचार प्रयोग में लाया गया था। तुरंत वह खड़ा हो गया। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ही थ्रू आउट टू द नर्स एंड बेसिन्स टू, क्विक क्विक क्विक। कुछ गर्म तथा कुछ ठंडा पानी लाओ, उसने नर्स को बोला, और तसल्ली भी, जल्दी करो। बट डॉक्टर, शी फेल्टर्ड, हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड। पर डॉक्टर, वह हकलाई, उसकी आंखें बच्चे के पीले विवर्ण शरीर पर टिकी थीं। क्विक, ही शाउटेड, जल्दी करो, डॉक्टर चिल्लाया। स्नैचिंग ए ब्लैंकेट, ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रिस्पिरेशन। एक कंबल पर उसने बच्चे को लिटाया
और उसे मुंह से सांस देने की विशेष प्रक्रिया शुरू कर दी। द पेशेंट्स अराइव्ड, द ईवर, द बिग आयरन केटल तसल्ली तसले आ गए, लोहे की एक केतली आ गई। Frantically, he splashed cold water into one basin, into the other he mixed water as hot as his hand could bear. Then, like some crazy juggler, he hurried the child between the two, now plunging it into the icy, now into the steaming bath. तेज गति से डॉक्टर ने ठंडा पानी एक तसले में उड़ेला तथा दूसरे में पानी को उतना ही गर्म रखा जितना हाथ सह लें। फिर किसी सनकी जादूगर की भांति उसने बच्चे को कभी ठंडे पानी में और कभी गर्म पानी में डाला। बर्फ जैसा ठंडे पानी में और फिर भाप उठते गर्म जल में। 15 minutes passed. Sweat was now running into Andrew's eyes, blinding him. One of his sleeves hung down, dripping. His breath came pantingly, but no breath came from the lax body of the child. 15 मिनट बीत गए। पसीना अब एंड्रू की आंखों के अंदर जा रहा था। वह देख नहीं पा रहा था। उसकी कमीज की एक बाह नीचे लटकी थी, उसमें से बूंदें टपक रही थी। उसकी सांस हाँफते हुए नजर आ जा रही थी, पर बच्चे के ढीले शरीर से कोई सांस आ जा नहीं रही थी। A desperate sense of defeat pressed on him, a raging hopelessness. डॉक्टर के मन में पराजय की भावना जोर मार रही थी, निराशा फैल रही थी। He felt the midwife watching him in stark consternation while there, pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to her throat, uttering no sound, her eyes burning upon him, was the old woman. He remembered her longing for a grandchild as great as had been her daughter's longing for his child, all dashed away, futile beyond remedy. दाई की निगाह उस पर विस्मय तथा भयाकुलता से गड़ी हुई थी, जबकि उधर दीवार से सटी, जहाँ वह सारा समय रही थी, उसका हाथ अपने गले पर था। वह बोल कुछ भी नहीं रही थी, पर उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वह बूढ़ी महिला थी। डॉक्टर को याद आया कि वह वृद्धा किस प्रकार से नाती की कामना कर रही थी, उतनी ही तीव्रता से जितनी उसकी बेटी इस बच्चे के लिए बेचैन थी। सब कुछ धूल में मिल गया, व्यर्थ गया, लाइलाज हो गया। The floor was now a draggled mess. Stumbling over a sopping towel, Andrew almost dropped the child, which was now wet and slippery in his hand, like a strange white fish. फर्श पर चीजें उलट पुलट बिखरी थीं। एक तौलिए के ऊपर लड़खड़ाते हुए एंड्रू ने लगभग बच्चे को गिरा दिया। बच्चा जो उसके हाथ में अब गीला तथा फिसलन वाला हो गया था, जैसे कोई विचित्र सफेद मछली हो। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर, whimpered the midwife, it's stillborn. परमात्मा के लिए डॉक्टर, दाई दबी जुबान में बोली, ये तो मृत ही जन्मा है। Andrew did not heed her, beaten, despairing, having labored in vain for half an hour. एंड्रू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। पराजित, निराश तथा आधे घंटे से व्यर्थ ही परिश्रम करते हुए डॉक्टर अभी भी एक अंतिम प्रयास करता रहा। Andrew did not heed her, beaten, despairing, having labored in vain for half an hour. He still persisted in one last effort, rubbing the child with a rough towel, crushing and releasing the little chest with both his hands, trying to get breath into that limp, limp body. एंड्रू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। पराजित, निराश तथा आधे घंटे से बेकार ही परिश्रम करते हुए डॉक्टर अभी भी एक आखिरी प्रयास करता रहा। उसने बच्चे को खुरदरे तौलियों से रगड़कर पोंछा, उसकी छाती को अपने दोनों हाथ से दबाया तथा ऊपर उठने दिया। उस शिथिल पड़े शरीर में सांस वापस लाने के लिए उसने बहुत प्रयास किया। And then, as by a miracle, the pygmy chest which his hands enclosed gave a short, convulsive heave. Another and another. Andrew turned giddy.
और तभी एक चमत्कार हुआ। वह छोटी सी छाती जिसे वह अपने हाथों में लिया था, उसमें एक छोटी धड़कन आ गई। फिर दूसरी और फिर तीसरी। एंड्रू को चक्कर आ गया। The sense of life springing beneath his fingers after all that unavailing striving was so ex- exquisite it almost made him faint. जीवन का एहसास जो उसकी उंगलियों के नीचे हो रहा था, इतने प्रयास के बाद वह इतना सुंदर था कि उसे बेहोशी सी हो गई। He redoubled his efforts feverishly. The child was gasping now, deeper and deeper. A bubble of mucus came from one tiny nostril, a joyful, iridescent bubble. The limbs were no longer boneless, the head no longer lay back spinelessly. The blanched skin was slow, turning pink. Then, exquisitely, came the child's cry. उसने अपने प्रयास और तेजी से शुरू कर दिए। बच्चा अब हांफने लगा था, गहराई से। थूक का एक बुलबुला उसके नथुने से आया, नाक से आया, एक खुशी भरा चमकदार बुलबुला। उसके अंग प्रत्यंग अब हड्डी रहित नहीं थे। The blanched skin was slowly turning pink. Then exquisitely came the child's cry. उसका सर अब शिथिल होकर लटक नहीं रहा था। सफेद पड़ी त्वचा अब गुलाबी हो चली थी। फिर उत्कृष्ट रूप से बच्चे ने चीख मारी। Dear Father in heaven, the nurse sobbed hysterically. It's come alive. हे परमात्मा, नर्स रोने लगी, यह तो जीवित हो गया। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड। एंड्रू ने बच्चे को नर्स को दे दिया। He felt weak and dazed. About him the room lay in a shuddering litter. Blankets, towels, basins, soiled instruments, the hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum, the ewer knocked over, the kettle on its side in a puddle of water. Upon the huddled bed, the mother still dreamed her way quietly through the anesthetic. The old woman still stood against the wall, but her hands were together, her lips moved without sound. She was praying. एंड्रू ने बच्चे को नर्स को दे दिया। उसे कमजोरी लग रही थी। उसके चारों ओर कमरा सामान से बिखरा पड़ा था। कंबल, तौलिए, तसले, गंदे औजार, सिरिंज। उसकी नोक निनोलियम में धसी थी। घड़ा लुढ़का हुआ था। केतली पानी में लुढ़की पड़ी थी। बिस्तर पर माँ बेहोशी की दवा के असर से बाहर निकल रही थी। वृद्ध महिला अभी भी दीवार से पीठ लगाए खड़ी थी, पर उसके हाथ जुड़े हुए थे। उसके होंठ बिना स्वर से हिल रहे थे। वह परमात्मा को याद कर रही थी। मैकेनिकली एंड्रू wrung out his sleeve, pulled on his jacket. यंत्रवत एंड्रू ने अपनी कमीज की बाजू खोल दी, अपनी जैकेट पहन ली। आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स। मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा नर्स। He went downstairs through the kitchen into the scullery. His lips were dry at the scullery. He took a long drink of water. He reached for his hat and coat. वह सीढ़ी से नीचे उतर गया, किचन के बीच से प्रक्षालन कक्ष में गया। उसके होंठ सूख गए थे। उस कक्ष में उसने पानी पिया। उसने अपना हैट तथा कोट उठाए। Outside, he found Joe standing on the pavement with a tense, expectant face. बाहर उसने जो को फुटपाथ पर तनावग्रस्त तथा उत्सुक चेहरे के साथ खड़ा पाया। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बोथ ऑल राइट। सब ठीक हो गया जो, वह भारी स्वर से बोला। इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock. ऑल राइट जो, ही सेड क्विक थिकली, बोथ ऑल राइट। सब ठीक हो गया है जो, वह भारी स्वर में बोला। इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock. दोनों ठीक हैं। A few miners were already in the streets, the first of the night shift moving out. As Andrew walked with them, spent and slow, his footfalls echoing with the others under the morning sky, he kept thinking blindly, oblivious to all other
वर्क ही हैड डन इन blindly. I have done something, oh God, I have done something real at last. अब प्रकाश फैल गया था। लगभग 5 बज रहे थे। कुछ खनिज सड़कों पर आ चुके थे। रात रात की पाली की पहली शिफ्ट के वे लोग बाहर निकले। जैसे एंड्रू उनके साथ चला, थका और मंद गति, उसके पैरों की आवाज़ अन्य लोगों की पदचाप के साथ गूंज रही थी। वह सोच रहा था, उसने ब्लेनेली में पहले जो कुछ किया था वह भूल चुका था। मैंने कुछ तो किया परमात्मा। मैंने अंततः कुछ वास्तविक काम कर लिया। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। हमारा वीडियो देखने के